फिल्मी दुनिया के दोस्त, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। आइए तो बात करते हैं वुमन किंग की। कहानी 1823 अफ्रीका से शुरू होती है। यहाँ पर दोहमी नाम का एक शहर होता है जिसका राजा होता है गिजो, जिसने अभी अभी राज करना शुरू किया होता है। उसका अपोनेंट होता है ओयो, जो माही लोगों के साथ मिलकर दोहमी पे कब्जा करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ ओयो को दोहमी लोगों को बंधक बनाकर उन्हें यूरोपियंस को बेचने का मंसूबा होता है। गुलामों को बेचकर उसके पास बहुत सी तोपें और बंदूकें तो आ जाती है, लेकिन गिजो के पास एक ऐसा हथियार होता है जिसका नाम होता है ननिस्का। ननिस्का औरतों के फौजों की सेनापति होती है। वो गेजो और ओयो के बीच में दीवार बनकर खड़ी होती है। कहानी की शुरुआत में ओयो के सैनिक शराब पीकर मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें चमगादड़ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पे ननिस्का और उसके सैनिक दिखाई देते हैं। अब ननिस्का और उसकी सारी सैनिक ओयो के सैनिकों के साथ बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और सभी को मात दे देते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान ननिस्का के भी काफी साथी शहीद हो जाते हैं। इसलिए अब ननिस्का नए सैनिकों को अपने सेना में शामिल करने की तैयारी करती है। दूसरी ओर नावी नाम की एक लड़की होती है जो अपने पति से बात नहीं करती और अपने ससुर को हकेल देती है। इसके वजह से परेशान होकर उसके पिता नावी को राजा के लिए समर्पित कर देते हैं। नावी जब महल में एंट्री करती है तब वहाँ पर महिला सैनिकों को प्रैक्टिस करते हुए देख के हैरान हो जाती है। बाद में वो राजा के अंतपुर में जाती है, जहाँ पे कुछ औरतें नाच रही होती है और कुछ औरतें राजा के आने का इंतजार कर रही होती है। पर उनमें से गेजो हमेशा ननिस्का को ही सिलेक्ट करता है। एक दिन गेजो के दरबार में इस बात की बहस हो रही होती है कि लोगों को बेचने का तरीका सही नहीं है। ननिस्का कहती है कि हम यूरोपियंस को पाम ऑयल और गोल्ड भी दे सकते हैं, लेकिन औरतों को बेचना या इंसानों को बेचना सही नहीं है। इस बात पर गेजो मान लेता है, बट कहता है कि इस बार हमें आखिरी बार यूरोपियंस को स्लेव्स बेचने होंगे। इस बात को ननिस्का मान लेती है। ननिस्का ट्रेनिंग के दौरान औरतों को कहती है कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, लेकिन पति और बच्चा नहीं कर सकते। तब वो जिन औरतों को जाना है उन्हें जाने के लिए कह देती। इस बात से नावी काफी प्रभावित होती है। अगले दिन ट्रेनिंग में नावी को रस्सी दी जाती है एज अ वेपन, जिस चीज से नावी चिढ़ जाती है। तभी ननिस्का उसे तलवार देती है, जिसे नावी उठा भी नहीं पाती है और ना ही चला पाती है। एक दिन नावी एक शरारत कर देती है, जिसकी वजह से ननिस्का उसे डांट देती है और कहती है कि वो उसे फौज से निकाल देगी। लेकिन नावी रोते हुए उससे माफी मांगती है और ननिस्का उसे माफ कर देती है। एक दिन गेजो जश्न मना रहा होता है, तभी जनरल की एंट्री होती है और वो उसे 40 अगोजी की मांग करता है। यदि वो ना देने पर पोर्ट पे कब्जा करने की धमकी देता है। जनरल काफी ताकतवर होता है, इसलिए गेजो उसके साथ एक डील करता है। 40 के बजाय वो 20 अगोजी देने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके लिए जनरल भी राजी हो जाता है। इसका 20 अगोजी लड़कियों को चुनती है। इसका 20 लड़कियों के साथ जनरल के यहाँ चली जाती है, लेकिन उसका प्लान कुछ और होता है। वो जनरल को चेतावनी देती है। उसके सारे साथी भाग जाते हैं, लेकिन नावी उसके साथ डटी रहती है। अब जनरल और ननिस्का के बीच में फाइट होती है और नावी उसे हेल्प करती है। वो दोनों जनरल को पीटते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ननिस्का जब महल लौटती है तो उसकी मुलाकात रानी से होती है। रानी उसे कहती है कि हम दोनों में सुलह होनी चाहिए, पर ननिस्का उसे कहती है कि तुझे पावर की बहुत भूख है, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। एक दिन नावी यूरोपियन मलिक को नहाते हुए देखती है और उसे कपड़ा देती है। तभी अचानक वहाँ पर कोई आने की वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन वही यूरोपियंस गेजो के यहाँ एक कंपटीशन देखने के लिए आते हैं और उस कंपटीशन का हिस्सा होती है नावी। नावी बहुत मेहनत करके कंपटीशन में फर्स्ट आ जाती है। राजा के हाथ से फर्स्ट प्राइज जीतती है। ननिस्का जब नावी के जख्म देख रही होती है तब उसे वहाँ उसके शरीर पर एक बर्थ मार्क दिखता है। वो देखते ही ननिस्का को शौक लग जाता है, क्योंकि वो उसकी बेटी होती है। यूरोपियंस गेजो को कहते हैं कि तुम्हें इंसानों को बेचना होगा, अदरवाइज तुम अनप्रोटेक्टेड होगे। द सेम डायलॉग गेजो भी अंग्रेजों को सुना देता है। यहाँ पे मलिक नावी को जंगल में मिलने के लिए बुलाता है। नावी वहाँ चली जाती है और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। ननिस्का को जब इस बात का पता चलता है तो वो नावी पे बहुत गुस्सा होती है और वो उसे बताती है कि वो उसकी माँ है। यहाँ पर ननिस्का और गिजो मिलकर ओयो पे हमला बोल देते हैं। ननिस्का यहाँ पर भी जीत हासिल करती है, लेकिन ओयो सोल्जर्स नावी को एज ए गुलाम
गुलाम बनाकर ले जाते हैं। अब वो जनरल के जेल के अंदर है, जहाँ पे बाकी सारे बंदूकों के साथ उसे भी टॉर्चर किया जा रहा है। यूरोपियंस नावी की जब बोली लगा रहे होते हैं, तब मलिक आके उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देख के नावी और उसके सहेली फाइट करना शुरू कर देते हैं। इसी के दौरान नावी की सहेली को गोली लग जाती है और वो मर जाती है। को जब इस बात के बारे में पता चलता है तो वो अपने सैनिकों को लेकर जनरल पे हमला बोल देती। इसी दौरान जनरल और ननिस्का के बीच में फाइट हो जाती है और ननिस्का उसे मार देती है। जीत के बाद सभी लोग लौट रहे होते हैं, तभी मलिक को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर किंग गेजो ननिस्का की बहुत तारीफ करता है, प्रशंसा के पुल बांधता है और उसे वुमन किंग का करार दे देता है। में ननिस्का और नावी के बीच में समझौता हो जाता है और सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।